तो भाई रूखी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए, और काफी 2 गज है जमी जीने मरने के लिए। हाँ, पर इस आदमी को काफी नहीं है। अगर सारी जमीन पे सिर्फ ये अकेला भी रहेगा तब भी इसकी नजर आसमानों पे होगी कि किस तरह आसमानों पे कब्जा किया जाए। अच्छा, इस बारे में बिग बी का क्या ख्याल है? अरे इन जमीनों का मोल हो शायद आसमानों का मोल क्या दोगे। खैर, आसमान का क्या है, जिसकी जमीन उसका आसमान। किसी भी मुल्क के आसमानी सरहदों में कोई भी बिना इजाजत प्लेन या हेलीकॉप्टर लेके नहीं आ सकता। छोड़िए आसमानों की बातें, हम जमीन के मसले पे बात कर रहे हैं। आखिर इसराइल को इतनी जमीन क्यों चाहिए? क्या हर इसराइली क़यामत तक जीने वाला है? बस कर भी दी ग्रेटर इसराइल के प्लान पे कब तक ये खुद की होली खेलेगा? क्या ये आदमी मौत को भूल चुका है? क्यों चाहिए आप पर इसको इतनी जमीन, जबकि यहूदी सारी दुनिया में सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ है। न्यू जनरेशन की जबान में बोले तो 10 से 15 मिलियन, मैक्सिमम 1.5 करोड़ अफराद के लिए आखिर कितनी जमीन चाहिए? इसराइल का टोटल रकबा है, मतलब एरिया 22,150 किलोमीटर। इतने बड़े एरिया में सिर्फ 80 लाख से 1 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि हमारा शहर हैदराबाद जो सिर्फ 650 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला है, इतने एरिया में 1.5 करोड़ के आसपास लोग बसते हैं। हैदराबाद जैसे कई बड़े शहरों से 30-35 गुना बड़ा है इसराइल। इतने बड़े मुल्क में इतनी कम आबादी, मतलब इतनी जगह है कि हर आदमी खुली हवा में सांस ले सकता है। जबकि हमारे इंडिया में बड़े शहरों की भीड़ का ये हाल है कि खुद की सांस छोड़ के वापस दूसरे की सांस अपने फेफड़ों में लेता है। इतनी कम जगह में एडजस्ट कर लेते हैं हम अमन पसंद साबिर लोग, जबकि तुम अपनी शौक हुकूमत के लिए सारी दुनिया का अमन चैन खत्म कर चुके। 80-90 लाख की अपनी छोटी सी कम्युनिटी के लिए आखिर इतना फसाद क्यों? यहूदियों के पास ईसाइयत, इस्लाम और हिंदुइज्म की तरह धर्म परिवर्तन का भी ऑप्शन नहीं है कि कोई भी अपना धर्म छोड़कर यहूदी धर्म अपना ले। वहां तो यहूदी सिर्फ पैदा ही हो सकता है, कोई बाहर वाला इंटर नहीं हो सकता। अब ऐसे धर्म में आबादी का मल्टीप्लाई होने का कोई चांस भी तो नहीं है। ऐसा भी नहीं कि चलो आने वाले वर्षों में यहूदी धर्म फैलेगा, हर दूसरा आदमी यहूदी होगा, लिहाजा अपने यहूदी भाइयों के लिए जगह का जुगाड़ करना जरूरी है। ऐसा कुछ भी तो नहीं। तो फिर ये आराम से इतने बड़े मुल्क में रहते क्यों नहीं? यही नहीं, अमेरिका, यूरोप के अलावा कुछ अरब ममालिक में इनका इतना असर है कि वो वहाँ बिना वीजा के जा सकते हैं, रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बस यूं समझ लो कि सिर्फ दुनिया में यहूदी, अमेरिकी और ब्रिटिश ठीक कह सकते हैं कि सारा जहां हमारा। क्योंकि किसी भी मुल्क में जाने इनको हमारी तरह इंटरव्यू देना या महीनों बरसों वीजा के लिए एम्बेसी के चक्कर काटना, लंबी लंबी लाइन में खड़े होना, ऐसी इनको कोई जरूरत भी नहीं। सीखो जालिमो सीखो हम इंडियन से कि थोड़े में गुजारा कैसे किया जाता है। हम खुद तकलीफ उठा लेंगे पर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। किसी की जमीन पे नजर तो दूर, अपनी दाल रोटी वाली प्लेट से बिरयानी वाली प्लेट पर तक नजर नहीं डालते। हाँ, होंगे कोई लाइन ग्रैबर जो तुम जैसे हवस परस्तों से मुतासिर होकर कमजोरों की जमीन पे काबिज हो जाते हैं। ये हिरस लालच बुरी बला है जो शैतान के बंदों की फितरत होती है। शैतान और इनका क्या ताल्लुक है, इस बारे में यूट्यूब पे घड़े भर भर के वीडियोस पड़े हैं। जिसको भी दिलचस्पी है वो वीडियोस देख सकते हैं। आखिरी बात, अगर सारी दुनिया जालिमों को सिर्फ जबानी वार्निंग देती रहेगी तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, जब तक कि इन जैसे प्लेयर्स को क्लीन बोल्ड नहीं किया जाएगा। वस्सलाम। अब इजाजत दे अपने दोस्त सलमान हैदर को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।